दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, अजमेर सीट, इन सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान बीजेपी कर देगी। इन सीटों पर कई उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। जयपुर शहर से वर्तमान सांसद रामचंद्र बोहरा, अरुण चतुर्वेदी, सुनील तिवारी, सुनील कोठारी सहित करीब आधा दर्जन नाम। जयपुर ग्रामीण से राखी राठौड़, राव राजेंद्र सिंह, श्रवण बागड़ी, भानु प्रताप सिंह का नाम भी चर्चा में है। राजसमंद लोकसभा सीट से राजेंद्र राठौड़, मानवेंद्र सिंह, करणवीर सिंह राठौड़ का नाम। दौसा में पूर्व आरएस जगमोहन मीणा, पंकज मीणा, अर्चना मीणा, पूर्व आईएएस चंद्र मोहन मीणा, ब्रजमोहन मीणा, पूर्व आईपीएस कैलाश मीणा दावेदार हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से निहाल चंद या कैलाश मेघवाल, भीलवाड़ा से रज्जू झुंझुनवाला, सुभाष भेड़िया या चौंकाने वाला एक नाम आपके सामने आ सकता है। करौली धौलपुर से हटीराम ठेकेदार, प्रेम सिंह मेहरा को टिकट मिल सकता है, इनके नाम की चर्चा ज्यादा है। तो सवाई माधोपुर से अलका गुर्जर या सुनीता बैंसला कैंडिडेट हो सकती हैं। संभावित नाम कौन कौन से वो हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। बता दें, झुंझुनू में हाशिनी कुल्हारी या शुभकरण चौधरी, दोनों में से किसी एक पर दांव खेला जा सकता है। अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर सीट पर कांग्रेस से आए लालचंद कटारिया या राजेंद्र यादव को टिकट बीजेपी दे सकती है। निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। निजाम, दिल्ली में आज बाकी 10 नाम क्या फाइनल होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो कब तक बाकी 10 सीटों पर नाम सामने आ जाएंगे? क्या चर्चा? बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहला फेज का है तो 19 अप्रैल को है और 19 अप्रैल के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है, अगर कहें तो नाम वापसी तक की 27 मार्च, यानी आज अगर देखें तो 3 दिन का शेष है। आज के बाद 27 तारीख अंतिम रहेगी और इस बीच में होली का भी पर्व है। ऐसे में आज कांग्रेस बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो आज शाम को होनी है, प्रस्तावित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही विजय राहटकर सह प्रभारी, ये सभी लोग भी उसमें मौजूद रहेंगे। जो चुनाव प्रभारी हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। बहरहाल, जैसे 10 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा जो मुश्किल है अगर कहें तो जयपुर है, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की सीटें हैं। इसके बाद अजमेर है, राजसमंद। तो इन तमाम सीटों पर जो है आज 10 सीटों पे, 10 लोकसभा सीटों पे बीजेपी अपने फाइनल मोहर लगा देगी और अगले 1-2 दिन में ये सूची बाहर भी आ सकती है। देखिए, इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस से आए हैं राजेंद्र यादव या फिर लालचंद कटारिया, उन्हें अजमेर से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी इसीलिए लंबे समय से टली रही थी। 6 महीने पहले से माना जा रहा था कि वो ज्वाइन करेंगे। अगर इसके बाद देखी जाए तो जयपुर अगर कहें तो जयपुर एक ऐसी सीट है जिसको जयपुर शहर की बात करें तो अब वो वर्तमान रामचंद्र बोहरा, चाहे वो वर्तमान में जो पूर्व मंत्री हैं चतुर्वेदी, उनके नाम पे भी अगर कहें तो चर्चाएं हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सुनील शर्मा को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद अब बीजेपी जो है हार्डकोर किसी हिंदुत्व चेहरे की तलाश कर रही है कि वो किस तरीके से, क्योंकि ब्राह्मण के सामने रहेंगे तो उस स्थिति में मजबूत कैंडिडेट चाहिए। ऐसे में वो सभी पे विचार कर सकती है। दूसरी जो जयपुर ग्रामीण जो है वो राव राजेंद्र सिंह, राखी राठौड़, बागड़ी, भानु प्रताप सिंह के नाम चर्चा में। लेकिन राव राजेंद्र सिंह जो के पक्ष में अगर कहें तो जो रक्षा मंत्री है निजाम, इन सब नामों में सतीश पूनिया साहब के नाम की कहीं कोई चर्चा आपने नहीं की। क्या अब मान लिया जाए कि उनको हरियाणा भेज दिया गया तो अब यहाँ से सारा पत्ता उनका साफ है? राजेंद्र राठौड़ साहब की चर्चा है राजसमंद से। बेशक, देखिए कि सतीश पूनिया जी का पार्टी जो है बेहतरीन न्यूज लेना चाहती है और इसीलिए उनको हरियाणा प्रभारी बनाकर वह चुनाव में भेज दिया गया है। यानी अब उनको जो उनके टिकट की चर्चाएं थी वो सब बाहर हो गई है, समाप्त हो जाती है इसी के साथ, क्योंकि उन्हें अब पार्टी लोकसभा चुनाव की जब जिम्मेदारी दे दी है तो ऐसे में वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो हरियाणा पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में ये तय हो गया है कि जो पार्टी जो है बीजेपी उनका प्रयोग अब हरियाणा में करेगी। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ का नाम जरूर राजसमंद से आ रहा है कि वहां पे उनका नाम हो सकता है, लेकिन इन सब पे भी जब अब बैठक में तय होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा राजस्थान का मामला जो है जाट वो नाम राजपूत की ओर होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है जाट नेताओं को लगातार टिकट दे रही है। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में भी अगर कहें राजेंद्र राठौड़ काफी मुकरता से उभरे हैं चुनाव के बाद, भले ही वो हार गए, लेकिन आज बीजेपी में उनकी कह सकते हैं उपलब्धता एक बड़े तौर पे देखी जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मानवेंद्र सिंह है जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उनका नाम भी है इस सीट पे। करणवीर सिंह राठौड़ है, उनका नाम भी है। तो यानी
कुछ नाम ऐसे हैं जो चौंका भी सकते हैं, भीलवाड़ा से जैसे रिज्जू झुनझुनवाला और सुभाष बहेड़िया हैं। इसके साथ ही अगर कहें करौली धौलपुर से हटीराम ठेकेदार, प्रेम सिंह मेहरा। तो बीजेपी कई चीजों को गौर कर रही है, क्योंकि अब परिस्थितियां राजस्थान में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अगर कहे उत्तर भारत में, तो बीजेपी के लिए राजस्थान काफी चुनौती भरा हो रहा है, क्योंकि पूरे देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी के बड़े नेता, खासतौर से चूरू के सांसद राहुल कस्वा से जो शुरुआत हुई है, उसके बाद ये एक कह सकते हैं कि, और साथ ही जो अभी कोटा में अगर देखो आप प्रहलाद गुंजल, तो वो भी आज जो कह सकते हैं प्रहलाद गुंजल बीजेपी से उठ के कांग्रेस में गए। तो बीजेपी को कहीं न कहीं ज्यादा चुनौतियां हैं पहले से ज्यादा। अब तक 25-25 सीटों पे वो लगातार जीतती आई है। अगर ऐसे में उसको दोबारा इन चीजों पे लानी है 25 की 25 सीटें, तो अपनी चुनौतियों को कमजोर करना होगा। लेकिन राजस्थान की परिस्थितियों को लेकर वर्तमान स्थिति में कांग्रेस इसीलिए उस पर उत्साहित है कि उसके पास खोने के कुछ नहीं है, और वो 25 में से उसका जो टारगेट है वो फिलहाल 8 से 10 सीटों पे सिमट कर रह गया। वो 25 सीटें घोषित जरूर कर रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान जो है वो 8 से ऐसी 10 सीटें हैं जिन पे उनको लगता है कि उनकी पार्टी सीटें निकाल सकती है, ताकि जो राजस्थान में पिछले एक दशक से जो चल रहा है उसे रोक सके। निजाम, शुक्रिया आपका इन डिटेल जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आज देखिए 10 नाम बाकी बचे हैं बीजेपी के। सीटें हम आपको लगातार बता रहे हैं, संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं, आप कितना मान के चलिए जो हम बता रहे हैं आपको, उनमें से एक नाम फाइनल होना तय है। दो नाम लगभग हर सीट पे हमने आपको बताया, क्योंकि जयपुर शहर से लेकर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से टिकट कट भी सकता है जो मौजूदा वक्त के सिटिंग एमपीज हैं उनके।